वेलकम बैक ब्रो। मेरे इस किंग इन ब्लैक सीरीज़ में, कॉमिक वेब सीरीज़ में एपिसोड नंबर 2। तो भाई जैसे कि पहले एपिसोड में जितना भौकाल भाई दिखा था भाई का, वो भाई बहुत ही बढ़िया था भाई। क्या भौकाल था उस बंदे का। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस कॉमिक सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई उससे पहले अगर मेरे कहीं से भी मेरे चैनल पे नए आ गए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ hit the bell icon to get the new videos upload. So okay, let's start. 3 2 1. जब सीक्रेट वॉर का इवेंट हुआ तब स्पाइडरमैन को एक नई कॉस्ट्यूम मिली जिसने पीटर की जिंदगी में काफ़ी चेंजेस ला दिए। वो अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। उसके वेब शूटर्स अब कभी भी ख़त्म नहीं होते थे क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म अब ब्लैक हो चुकी थी। रेवन क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, और उन्हीं लोगों में से एक है एलिस्टियर। वो चैन से सो रहा था लेकिन तभी उसकी नींद एक जानी पहचानी आवाज़ की वजह से खुल गई। उसने अपने सामने एक आदमी को देखकर कहा, फादर तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो मर गए थे ना? जिसपे उस रहे हो मुझे और हम जैसे ही लोगों को जीने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास किसी काम के लिए आया हूँ। ये फैसिलिटी कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी करती है, और अगर तुम अपने पैरों पर चलना चाहते हो, इस व्हीलचेयर को छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए एक इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा It's और like उसके एक Lucifer पार्ट deal. यहाँ इस वेंटिलेशन चैम्बर में छोड़ देना होगा। बस तुम मेरा इतना सा काम कर दो, उसके बाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए है। जिस पे एलिस्टियर मान जाता है। इधर अर्थ से दूर मून पर वॉचर अपने ही बारे में बोल रहा था। हमारी कभी एक पूरी स्पीसीज हुआ करती थी, पर अब इतना टाइम हो गया है कि लोग समय के साथ ये भूल चुके हैं कि हम कौन हुआ करते थे। जब हम अर्थ पर पहली बार आए तो लोगों ने हमें फॉलन एंजल कहा, पर अब हम हमारे काम की वजह से जाने जाते हैं। हम वॉचर्स कहलाते हैं क्योंकि हमारा काम ही है सब कुछ देखना। मैं सब कुछ देखता हूँ पर उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। मैं अर्थ पर लोगों को देखता हूँ कि लोग कैसे बुराई और नफरत में चूर हैं। खैर, ये तो इंसानी स्वभाव है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी। मतलब भाई अब इसे क्यों ही रखा है, जब मतलब केवल इसका काम ही है केवल वॉच, केवल देखना ही, ना ये इंटरफेयर कर सकता है ना कुछ कर सकता है। आई मीन भाई किसको रिपोर्ट देता है ये। मुझे देखने को मिलती हैं, पर तभी एक ट्रैकर बीम वॉचर पर आकर लगती है। वॉचर कहता है, इसे मैंने क्यों नहीं देख पाया, मैं अब हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। खैर, अब कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ मज़ेदार होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर न्यूयॉर्क शहर में आज दिन काफी सुहाना है। लोग सुबह सुबह टाइम पर ऑफिस और अपने डेली काम पे जा रहे हैं। उन्हीं में से एक लेडी अपने बच्चे को लेकर जा रही होती है कि तभी उसके बच्चे के हाथ से उसका बैलून छूट जाता है और बच्चा उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे उसकी जान को खतरा हो जाता है। रोड पर स्पीड में चल रही गाड़ी उस बच्चे से टकराने ही वाली होती है कि तभी स्पाइडरमैन वहां पर आकर उसे बचा लेता है और उस बच्चे को उसकी मॉम को लौटा देता है। फिर पीटर वहां से जाते हुए सोचता है कि शायद आज उसे ऑफिस में लेट पहुंचने के लिए डांट भी पड़ने वाली है। पर जब पीटर अपने ऑफिस में पहुंचता है तो जॉनसन पीटर से कहता है, पीटर, आज तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम्हें नेट के साथ किसी जगह पर जाना है और तुम्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है इसके बारे में नेट तुम्हें अच्छे से समझा देगा, तो तुम उससे जाकर मिल लो। पीटर नेट के पास आता है और पूछता है कि क्या वो लोग कहीं पर जा रहे हैं। तो नेट कहता है, हाँ, हम लोग रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। वैसे वहां पर जे जोना जॉनसन को बुलाया गया था, पर हम लोग जा रहे हैं। तो पीटर कहता है, ये वही इंस्टीट्यूट तो नहीं है जहां सिरफिरे भरे जाते हैं। जिस पे नेट कहता है, हाँ, ये वही जगह है, हमें वहां जाकर एलिस्टियर का केस देखना है। उसने दावा किया है कि वो कोई मेडिसिन बना रहा है जो पैरालाइज्ड लोगों को ठीक कर सकता है। जिस पर पीटर कहता है,
वाह, तो अब शातिर क्रिमिनल कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी इमेज को ठीक कर सके। इधर स्पेस में वॉचर को जिसने किडनैप किया था वो कैंग द कॉन्करर था। अबे कैंग वॉचर से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया है। वॉचर कहता है मैं बस चीजें देख सकता हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। कैंग कहता है क्योंकि तुम सब कुछ देख सकते हो, तुमने अर्थ पर ह्यूमैनिटी को सदियों से ऑब्जर्व किया है, तो तुम्हारे पास वो सारी नॉलेज है जो कि मुझे चाहिए। और अब मैं तुम्हारे माइंड से उन सभी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ जो तुमने अभी तक कलेक्ट की है। और इतना कहकर वो अपनी मशीन को ऑन कर देता है। उआटू अपने ही मन में कहता है ये कैंग कितना बेवकूफ़ है, ये मेरी सायोनिक पावर से अनजान है, इसे लगता है कि ये मेरे अंदर से सारा नॉलेज निकाल सकता है, पर ये गधा ये नहीं जानता है कि मैं इसकी ही मशीन से इसके अंदर घुस सकता हूँ। और अब मैं इसकी नॉलेज, इसने जो कुछ भी देखा उसको मैं जान सकता हूँ। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ जो भी कैंग ने देखा है। उसने क्रिएशंस को बनते देखा है और उनको डिस्ट्रॉय होते देखा है। उसने सेलेस्टियल्स को देखा है और यूनिवर्स से पहले की डार्कनेस को भी देखा है। अरे नहीं, ये डार्कनेस तो मुझे भी देख रही है और अब वो इधर ही आ रही है। पर तभी कैंग की मशीन ओवरलोड होने लगती है। कैंग उसे संभालने की कोशिश करता है पर अब देर हो चुकी थी और तभी कैंग का शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ नर्स मोनिका एलिस्टियर को बताती है What? कि उससे मिलने के लिए कोई आने वाला है, पर तुम ये खुद के अंदर क्या इंजेक्ट कर रहे हो। एलिस्टियर ने कहा ये मेरी ही बनाई हुई एक खोज है, तुम जल्दी ही इसे जान जाओगी क्योंकि मैंने वेंटिलेशन में इसके कुछ सैंपल्स पहले ही मिला दिए हैं। मोनिका कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे बताओ तुमने वेंटिलेशन में क्या मिलाया है। और इतना कहते ही मोनिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब एलिस्टियर कहता है ये पागलों का ही तो हॉस्पिटल है, तो मैं भी एक पागल ही हुआ ना, लेकिन जल्दी ही तुम लोग एक नए सवेरे को देखोगे, या कहूँ कि तुम लोग एक नए अंधेरे को देखोगे। बाहर पीटर और नेड रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट पहुंच चुके थे। पीटर की स्पाइडी सेंसर्स ने उसे खतरे की चेतावनी दी, लेकिन पीटर ने उसे इग्नोर कर दिया। पर जल्दी ही पीटर को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने आसमान में एक बड़ी सी काली रोशनी देखी जिसने पूरे सूरज को लगभग ढक लिया था। वहीं एलिस्टियर भी उस इक्लिप्स को भाई। देखकर कह रहा होता है मैंने अपने लिए जे जोना जेमिसन को बुलाया था पर वो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, उसका रिपोर्टर तो आया है ना, मैं अपना काम उनसे ही करवा लूंगा। मैं पहली बार असफल हो गया था, लेकिन इस बार मैं मेरे गॉड को नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। वहीं इंस्टीट्यूट में एलिस्टियर का बनाया फार्मूला फैल चुका था। वहां जो कोई भी था वो इस फार्मूले की चपेट में आ चुका था। पीटर नेड को वार्न करने के लिए अंदर जाता है और वो क्या देखता है कि नेड भी अब उस फार्मूले से इन्फेक्ट हो चुका था। पीटर कुछ भी समझ पाता कि तभी नेड पीटर को एक जोरदार पंच मारता है। धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोग पीटर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पीटर ये बात जानता था कि ये लोग अभी भी अंदर से इंसान है, इसलिए वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और उनसे फाइट को अवॉइड करता है। पर तभी पीटर के सामने एक अजीब सा शख्स आता है जो पीटर को अपना नाम मिस्टर ई बताता है। पीटर कहता है ओ तेरी के, तो तुम मिस्टर ई हो, लेकिन मैं किसी मिस्टर ई को नहीं जानता। और ये तुमने अपना नाम खुद रखा है या तुम्हारे मम्मी पापा ने रखा है, क्योंकि ये नाम बहुत बहुत ही बकचोद। बकवास है। लेकिन बकचोद मिस्टर है ई ये। पीटर को अपना भाई कहते हुए अपने गले लगा लेता है। पीटर भी मिस्टर ई पर हमला करते हुए बोलता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। पीटर के हमले से मिस्टर ई विंडो से बाहर गिर जाता है। पीटर उसे देखने के लिए बाहर जाता है तो मिस्टर ई पीटर को फिर से पकड़कर अपना भाई बुलाने लगता है। पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई उसे अपना भाई क्यों बुलाएगा। पीटर मिस्टर ई से लड़ते हुए बोलता है ओए मिस्टर ई, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता प्रोडक्ट हूँ और अगर तुम मेरे भाई बनकर मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लेकिन मिस्टर ई अभी भी पीटर को अपना भाई कहकर बुला रहा था और वो उससे कह रहा था कि वो उससे लड़ क्यों रहा है। पर तभी एक स्वॉर्ड सीधा मिस्टर ई को आकर लगती है। तब हम देखते हैं ब्लैक नाइट को। ब्लैक नाइट कहता है तुम्हारा दिन खास अच्छा तो नहीं जा रहा है स्पाइडरमैन, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में तुम्हें देखा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये इक्लिप्स आज क्यों हो रहा है, क्या तुम इसके पीछे की वजह को जानते हो, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है जिसमें कोई इक्लिप्स हो। तब अब इसका मतलब समझे वो मिस्टर ई स्पाइडरमैन को अपना भाई क्यों मान रहा था, क्योंकि स्पाइडरमैन जो सूट
सूट, आई मीन ये वैनम सूट ही है, जो भाई इसको सिम्बॉयट ही है, जो सिम्बॉयट है वो शायद उसका भाई ही होगा। मिस्टर ई कहता है तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो कि क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन आता है और डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन। और इतना कहते ही मिस्टर ई वहां से गायब हो जाता है। ब्लैक नाइट कहता है डैम इट स्पाइडी, क्या तुम इसके कहने का मतलब कुछ भी समझ पाए हो? इधर स्पेस में कैंग द कॉन्करर स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक शिप आकर उसको रेस्क्यू करती है। और कैंग द कॉन्करर को रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं बल्कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम से रॉकेट रकून था। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है भाई। इसमें यार अब धीरे धीरे मतलब हर एक चीज़ इंटेंस होती जा रही है, हर एक चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। तो भाई ये शायद मैन अपना 616 का मार्वल का यूनिवर्स नहीं है, ये कोई अलग ही यूनिवर्स है आई थिंक। हाँ यू आर राइट, सही सोच रहे हो। ठीक है भाई, यहीं के साथ भाई एपिसोड दूसरा भी यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड भाई इसका थर्ड पार्ट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड काफ़ी बढ़िया था भाई, अब धीरे धीरे मतलब इंटेंस बनता रहेगा। अभी मतलब क्या ही बताएं कि हाँ ठीक है स्टोरी चल रही है ना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए